नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर गिल्लू पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम इस पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। पाठ का नाम था बच्चों गिल्लू। तो क्या हुआ ना, एक दिन लेखिका को गिलहरी का एक बच्चा क्या हुआ ना बरामदे में पड़ा मिला और वो दो कौवे से चोंच के आघात से छटपटा रही थी। वे उसे कौवे से बचाने के लिए अपने कमरे में लाए और उसके घाव को पोंछ लिया और उस घाव में मलहम लगाए। बहुत उपचार करने के बाद वह 3 दिनों में एकदम ठीक हो गया। वह लघु प्राणी और 3-4 महीनों के बाद उसने एक सुंदर गुच्छेदार पूंछ वाली और चमकीले आंख वाली एक गिलहरी का रूप ले लिया। उसका नाम रखा गया गिल्लू। लेखिका ने हल्की सी डालियों से रुई बिछाकर उसे तार में लटका दिया और क्या हुआ, यह गिल्लू का घर बन गया। जब लेखिका लिखने के लिए बैठता तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये जो छोटा सा लघु प्राणी वह क्या करता था ना, तेजी से ऊपर चढ़ जाता और लेखिका के पास आ जाता, फिर अपने घर चला जाता, फिर दोबारा आता। ऐसा अपना कार्यक्रम लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? कि लेखिका मेरी ओर देखे। इसीलिए कभी कभी लेखिका ने उसे लिफाफा के अंदर रखकर उसके मुंह और अगले अपने पंजों को बाहर निकाल रखते थे। इस स्थिति में भी वह घंटों बैठा करता था और लेखिका के कार्यकलाप को बैठकर सब देखता रहता था। और जब उसे भूख लगती थी वह चीख चीख करके आवाज करके क्या करता था ना, बता देता था। और उसका प्रिय खाद्य था काजू। लेखिका उन्हें खाने के लिए काजू देते थे। वह कुतर कुतर कर खाता था, कभी कभी बिस्कुट भी खाता था। तो याद रहा बच्चों, गिलहरी जो छोटा सा जीव था, कौवे ने उसे अपने चोंच माने थंट चोंच से घायल कर दिया था और उसका जो शरीर है ना, 2 कौवे के चोंच से घायल हो गया था और वह बहुत चटपटा रही थी और बहुत खून निकल रहा था। लेखिका ने उसे आकर देखा कि कौवा ऐसे क्यों काँव काँव कर रहा है। तो लेखिका ने आकर देखा कि बरामदे के पास एक छोटा सा लघु प्राणी पड़ा है और कौवे के आघात से बहुत छटपट हो रहा है और थोड़ी देर में वह मर जाएगा। यह सोचकर लेखिका ने उसे अपने कमरे में ले गए और उसका उपचार किए। उपचार करने के बाद 2-3 दिन में वह एकदम ठीक ठाक हो गया और 2-3 महीने के बाद वह एक सुंदर खुश था। वह 3-4 दिन के बाद तो क्या हुआ, वह एक छोटा सा लघु प्राणी एक बहुत बड़ा गिलहरी बन गया और उसे लेखिका ने गिल्लू नाम से पुकारा और बहुत खुश से उसे पालन किया। लेखिका के पास और भी जीव जंतु थे। उसी से बचाने के लिए उसे एक जगह पर लटका दिया था, क्योंकि कोई भी जीव जंतु उसे आकर नहीं खा सके। तो बसंत ऋतु जब आया तो बसंत ऋतु में बाहर की कुछ गिलहरियां उसके खिड़की के पास आकर चीख चीख करने लगे। तो गिल्लू उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ देखने लगा। बाहर के बहुत सारे गिलहरियां आकर गिल्लू के पास चीख 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 करके आवाज कर रहे थे। तो गिल्लू बाहर जाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो गिल्लू उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ देखने लगता था। लेखिका ने गिल्लू को बाहर छोड़ने का मन बनाया। लेखिका ने देखा कि गिल्लू भी बाहर जाना चाहता है, इसीलिए लेखिका ने उन्हें खिड़की से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बनाए।
खिड़की के कोने की जाली हटाकर उसके लिए बाहर जाने का एक द्वार बना दिया। तो गिल्लू इस रास्ते पर जाता और फिर जब उसका खेल खत्म होता फिर उस रास्ते पर ही अपने कमरे में आ जाता। जब लेखिका कॉलेज जाते तो गिलहरी अपने साथियों का नेता बनकर उछल कूद कर खेलता रहता था। जब क्या करते थे ना कॉलेज जाते थे लेखिका अपनी काम करने के लिए, उस समय गिलहरी अपनी खिड़की से बाहर आता और अपने दोस्तों के साथ गिलहरियों के साथ खेलता था। और वह जब लेखिका वापस आते दरवाजा खोलते गिल्लू की उस आवाज़ गिल्लू के कानों में पहुंच जाता। गिल्लू भी दौड़ दौड़ कर आकर लेखिका के पांव पास खड़े हो जाते थे। एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो क्या हुआ, एक दिन जब लेखिका बाहर आते कॉलेज से निकलकर घर वापस आते थे, एक मोटर की दुर्घटना हो गई और उसे अस्पताल में रहना पड़ा कुछ दिन। तो इस दौरान गिल्लू ने बहुत क्या करा ना कम खाना खाया। कमरा खुलते ही दौड़ पड़ता और पर लेखिका को न पाकर वापस झूले में चला जाता। बहुत दिनों के बाद लेखिका ने क्या किया ना देखा कि बहुत समय बाद उसने देखा कि लेखिका वापस नहीं आ रही है। वह बहुत दुखित हो गया और वह जब उसे भूख लगता था चीख चीख करके आवाज़ करता था और चुपचाप रह जाता था। और लेखिका देखे कि गिल्लू ने देखा कि लेखिका कितने दिनों के बाद भी वह घर नहीं पहुँचे। तो क्या हुआ ना वह थोड़ा कम खाता था और कमरा खुलते ही दौड़कर आ जाता था। पर लेखिका को न पाकर वापस फिर झूले में जाकर पहुंच जाता। लेखिका जब बीमारी पड़ती तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर एक सेविका की तरह हो अपने छोटे छोटे पंजों से अपने सिर पर हाथ फेरता था। तो जब लेखिका बीमार पड़ जाते थे वो क्या करता ना गिल्लू लेखिका के सिर के पास बैठकर लेखिका को सिर को अपने हाथ से बहुत सहलाता था। तो गिलहरी का जीवन काल 2 वर्ष होता है। उसने जीवन की अंतिम दिन गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया और न ही वो बाहर गया। रातों को भयंकर पीड़ा में भी वो झूले से नीचे उतरकर नहीं आया। तो क्या हुआ, गिल्लू का जीवन है बच्चों 2 वर्ष। उस दिन जब रात को गिल्लू को बुखार हो गया वो रात भर कुछ भी नहीं खाया और न ही कुछ पिया और बाहर नहीं खेलने गया। रात को भयंकर पीड़ा में भी वो झूले से नीचे उतरकर लेखिका के पास आया और उसने अपने पंजों से लेखिका की वही अंगुली पकड़ी थी जिसे उसने बचपन से पकड़ा था। बचपन से मरणासन के काल में जैसे पकड़ा था। क्या हुआ, जब वो बहुत बुखार में पीड़ित हो गया उस दिन वो खाया नहीं, पिया नहीं, सोया भी नहीं कि अपने सहेलियों के साथ खेलने भी नहीं गया। तो रात को क्या हुआ ना वो लेखिका के अंगुली को पकड़कर रहा और सुबह उसने अंतिम सांस ले गई यानी मर गई। तो संजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई। लेखिका ने उसे संजूही लता के पास ले गए और वहाँ पर समाधि दे गए। लेखिके की विश्वास था कि गिल्लू एक दिन उस लता में जूही का पीला फूल बनकर खिलेगा।
और एक दिन जब लता में पीले फूल खिला तो लेखिका को लगा जैसे गिल्लू फूल बनकर उसे चौंकाने आया है। यह सोचकर लेखिका बहुत दुखित हुए और गिल्लू को ये जो संजूही के फूल को देखकर पीले फूल को देखकर वो गिल्लू की याद कर रहे थे। तो बच्चों सरला तुम माने पाठ को भल भाव पढ़ मन रखुची बाय।